नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विशेषण की परिभाषा, उदाहरण और प्रकार। इट मीन्स भेद। तो चलिए समझ लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। अगर आपको एग्जाम में लिखने आए तो आप इजीली इसकी परिभाषा, उदाहरण और प्रकार लिख सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे परिभाषा की तरफ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा आपने रट लिया होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम मतलब जैसे संज्ञा क्या होता है? कोई भी नाम, वस्तु या जगह का जो नाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो जैसे राम एक अच्छा लड़का है, या फिर प्लेस हो गया कि जयपुर बहुत सुंदर सुंदर सिटी है, या कुछ भी इस टाइप का। संज्ञा या सर्वनाम मतलब वह अच्छा है, वह मतलब सर्वनाम यूज किया तो उसके जो विशेषता जो बताता है वह होता है विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई गई है, मतलब जो शब्द जैसे राम, श्याम, मोहन, जिसकी भी विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं कि यह अच्छा लड़का है। अब उदाहरण से हम समझेंगे कि इसमें क्या है विशेषण और क्या है विशेष्य। तो इस वाक्य में अच्छा विशेषण है। अच्छा विशेषण क्यों है भाई? क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम मतलब ये लड़का जो है ये संज्ञा या सर्वनाम होगा, और इसकी जो विशेषता बता रहा है, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये जो लड़का है ये क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। इसे क्या कहते हैं? विशेष्य। मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई गई हो, अगर यहाँ पे जगह का नाम लिखा हो, या फिर किसी लड़के का भी नाम लिखा हो, या फिर कुछ भी लिखा हो, तो वो जो होता है वो होता है क्या? विशेष्य। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई गई हो उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये जो शब्द है इसकी विशेषता बताई गई है तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद, मतलब विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला, गुणवाचक विशेषण। तो अब ये देख लेते हैं हम कि ये गुणवाचक विशेषण होता क्या है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दिशा, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, गुण, दोष, दिशा, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं कि क्या था। हमें गुण, दिशा, रंग, आकार, ये सब के थ्रू ये सब का बोध होता है, वहाँ क्या होता है? गुणवाचक। तो कैसे यहाँ पता चलेगा? नीला, आकाश का रंग क्या होता है? नीला, ऐसा ये बता रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। सुंदर लड़की मतलब लड़की के बारे में ये उसके रंग रूप के बारे में उल्लेख कर रहा है, तो ये हो गया यहाँ पे भी गुणवाचक। यहाँ पे नया जूता जो है वो नया है, तो ये बता रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भी गुणवाचक हो गया। तो ये सारे गुणवाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण कैसे समझेंगे आप? जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, ऑब्वियसली संख्यावाचक है तो वहां पे संख्या का बोध होगा ही, तो संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत इजी है। जैसे 10 बच्चे, 3 फूल, प्रत्येक स्त्री, मतलब जहां भी पता चले कि कितना बताया गया है, कि कितना, जैसे कितनी भी वस्तु हो उसे बताया गया है, तो गिनती की मतलब दिखे, बोध हो, तो वहां पे क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट फिर परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण में नाप तौल, परिमाण मतलब नाप तौल करना, तो नाप तौल आदि का बोध हो, मतलब हमें नाम से ही पता चल जाएगा कि उसका परिभाषा क्या होगा। अगर आपको लिखने के लिए आता है तो भी आप लिख लेंगे, और पहचानने के लिए आता है तो भी आप इजीली पहचान सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें। जिस विशेषण में नाप तौल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे कैसे नापते हैं? 7 किलो चावल, या 8 किलो, 2 किलो, या 2 किलो आम, जरा सा दूध, जरा सा बताया गया है, बहुत सारा पैसा, या कुछ, मतलब इस टाइप का
हो, जिससे परिमाण जैसे नापने का वो हो, बोध हो, वहां पे क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट, संकेतवाचक विशेषण। ये जो होता है ये सार्वनामिक विशेषण होता है। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करे वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है तो इसके नाम से पता चल रहा है संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इन्हें सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो उदाहरण क्या है बच्चों, वह लड़का, ठीक है, लड़का मतलब संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है ना, जैसे लड़का यहाँ पे संज्ञा हो गया, तो वह उस लड़का मतलब संकेत कर रहा है संज्ञा की ओर। वह व्यक्ति, व्यक्ति संज्ञा, यह घर, घर, उस महिला मतलब किसी भी संज्ञा की ओर जहाँ पे संकेत होता है तो वहाँ पे क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। सो बच्चों आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर अब विशेषण समझ में आ गया हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। और वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुंच सके। और अगर वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वो आप देख सके, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, या फिर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ट्राई करूंगी एग्जाम से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों के स्कूल्स ओपन हो गए हैं, तो जो भी टॉपिक हो तो मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की। चलिए मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।